दृष्टांत के अंदर जो मर्म है और मर्म जिसका इशारा कर रहा है उसकी दृष्टि करनी है, वो आपके ख्याल में आ जाए वो चीज़। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक आचरण करता है, उसके अनुसार से कार्य करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। सेवा करते समय बार बार धन को नहीं याद करता और ना राज्य से धन के लिए बार बार कहता। वो तो उसके लक्ष्य में है धन तो। अब तो निर्वांछक होकर जीव राज की समर्पित होकर सेवा करता है। समर्पित होकर एक भाव से समर्पित होना और एक अंदर से समर्पित होना। नौकर मालिक के कार्य के प्रति जो समर्पित है भाव से समर्पित है, अंदर से समर्पित नहीं। क्यों कि वो काम मेरा है ही नहीं ना। और भाव से समर्पित है तो मालिक में अपने में भेद जानता है, ये मालिक है मैं नौकर हूँ, बस इतना रिश्ता है। लेकिन यहाँ मोक्ष के इच्छुक को आत्मा में द्वैतपना नहीं है, द्वैतपना नहीं मानता, अद्वैत मानता। यह मैं हूँ, यह आत्मा है, यह मेरा आत्मा, ऐसा नहीं है मेरा। तो दो पना हो गया, यह मैं हूँ। अंतरंग से समर्पित होता है आत्मा के प्रति। अंतरंग से समर्पित क्यों होता है? ये मैं हूं। तो अपनी चीज पर, अपने घर पर जिसमें अपनापना होता है उसके प्रति अंतरंग से समर्पित हुआ जाता है। ये हमारे माता पिता हैं, हमारे हैं। जब ये हमारे माता पिता हैं तो उनके प्रति अंतरंग से समर्पित होता है कि भाव से समर्पित होता है? माता पिता बच्चों की जो सेवा टहल करते हैं अंतरंग से समर्पित होकर करते कि भाव से समर्पित होकर करते हैं? और बच्चे माता पिता की जो सेवा करते हैं अंतर से समर्पित होकर करते कि भाव से समर्पित होकर करते। और 4 बच्चे हो माता पिता के तो नंबर से सेवा टहल करते हैं, और नंबर से करते हैं तो भी थकावट मान के करते हैं। सेवा करते हुए आह्लाद नहीं आता कि चलो नंबर से तो कर रहे हैं, चलो आज हमारा नंबर आ गया, हमें सेवा करने का मौका मिल गया। ऐसे ही जिन्हें देवती जिन आत्माओं की सेवा नंबर से नहीं होती, अहो भाव समझ के होती है कि हमें सेवा करने का मौका मिले। जिन घर में जिनेश्वर विराजमान है वो आयतन है, और जहाँ जिनेश्वर देव का जिन जिन नहीं है वो आयतन नहीं, अनायतन है। तो जहाँ जिनेश्वर देव विराजमान है वो घर भी मतलब मंदिर है, और जिनेश्वर देव विराजमान तो घर मंदिर थोड़ी है। तो जहाँ जिनेश्वर देव विराजमान होता है, जिनेश्वर जिनका प्रतिबिंब है, जिन बिंब है, वो सारी वस्तुएं कितनी सुंदर से सुंदर होती है। एक से एक सर्वोत्तम सुंदर लाला के रखता है।
घर से ज्यादा सुंदर वस्तु जिनेश्वर देव के मंदिर में लगाता है। आप समझिए, घर से ज्यादा सेवा टहल मंदिर की करता है। बरसात के समय में घर में भी पानी भर रहा है और मंदिर में भी पानी की आशंका आने की है, तो पहल किसकी करोगे? किसकी पहल करोगे? सफाई वाला माली नहीं आया तो उस समय ये रहेगा कि चलो मंदिर की हम सफाई कर रहे हैं, चलो हम ही कर रहे हैं, और आज हमें सफाई करने का मौका नहीं आता है सर। क्यों कि माली करेगा तो माली मंदिर का है, भगवान मंदिर का, कि हमारा मंदिर हमारा है। एक एक चीज के प्रति उस मोक्ष मार्गी को, उस आत्मार्थी को, हितैषी को, जहाँ से मोक्ष मार्ग उसका सरता है, उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के ठिकाने के प्रति, उस व्यक्ति के जो वचन है, उन सब के प्रति अंकन से समर्पित है, सजग है, सावधान है हर समय। जो उनकी वाणी है उस वाणी की बदियावर्ती करता है। अभी तो राजा की सेवा की बात करी, राजा के जो वचन है ये जिनवानी है, उस जनवानी की भी बदियावर्ती करता है। गीले हाथ नहीं लग जावे जिनवान को। रखते धरते समय सावधानी रखी जाती है, उठाते समय सावधानी, माथे से हाथ लगाते, कितनी सावधानी है। क्योंकि देव साधु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनकी अनदेखी करने पर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? ऐसा वह मोक्ष मार्गी जी जो जिन राज है, चैतन्य राज है। पहले जीव राज थे, जीव राज से मुनि राज बने और मुनि राज से जिन राज बने। कर्म कर्म से जीव राज को अपने में स्थापना करके, अपने सिद्धत्व की स्थापना करके आज सिद्ध पर्याय रूप परमन हुए हैं। तो जीव की श्रद्धा ज्ञान आचरण करने से ही। तो जब वो जीव से जिनराज बन सकते हैं और मुनिराज जिनराज की जो मोक्ष मार्ग की पर्याय अंदर से आई, तो यहाँ से भी आ सकते नहीं आ सकती। जब वो जीव से जिनराज बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से जीव के अंदर। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इनको जीव को देख कर भी तेरे जीव में सर्वक शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सक्षम शक्ति है, तुझे विश्वास नहीं। तेरे में कारण शक्ति है कि नहीं है? कौन सा कारण है? दुख का कारण है कि फल का कारण करने की सुखरूप परमन होने का कारण तेरे अंदर में है? बोलो। और कारण को कारण देगा तो कार्य आएगा। कारण तो है, लेकिन उस कारण की उपासना करने पर पर्याय का कारण आता है। मोर है, मोरनी जब अंडा देती है उसके अंदर बच्चा है कि नहीं? है कि नहीं? मोरनी के अंदर बच्चा तो कैसे निकलेगा? मोरनी अगर अंडे से अलग बैठी रहे अंडा देने के बाद, उसमें तो बच्चा आ जाएगा। बच्चा अंडा देने के बाद वो मोरनी निरंतर अंडे के ऊपर बैठी रहती है, उसको सिकाई करते थे। सिकाई करने से बच्चा आता है, अलग नहीं होती उससे, इतनी समझती है। दाना भी मोर ला के देता है उसे, उसी को सेवती रहती। सेवा 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 लिखा है, देखो
और फिर उसी का अनुसरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे। जब तक उसमें से बच्चा नहीं आ जाता अंदर में से, वो मॉर्निंग हाथ से हटती नहीं है। वो कितनी समर्पित हो, सर्दी गर्मी भूख प्यास क्या उसे नहीं लगती होगी? उसका उड़ने का मन नहीं करता होगा, उसका जंगल में घूमने का नाचने का मन नहीं करता होगा। अपने उनने मन वचन काय को कितना समेट कर एक गायक के प्रति जितने समर्पित करा है, वो कितना आगे अंदर मंदिर में कितना किसी का भी उसको आकर्षण रहता है क्या? बोलो, आकर्षण रहता है उसको किसी को देखने का, जाने का, घूमने का, फिरने का। बोलो, बालक पेट में आते ही वो माँ आने जाने घूमने फिरने से सब जगह से परहेज कर लेती है, अपने स्वाद की चीज का परहेज कर लेती है। बच्चा मेरा बाबा, उसको जरा से भी अंदर तकलीफ ना होगा। अभी अंदर है तो इतनी सावधानी है, और जो बालक 1 दिन का होता है तो इतनी कितनी सावधान है। रखते धंध उठाते ऐसे उठा देते कि हाथ से। नहलाते समय भी गर्म पानी जब डालते पहले अपने हाथ पे डाल के देखते, क्यों? मेरा जल में जाए, जलन में हो। जहाँ मेरा पना होता है वहाँ उत्साह उल्लास होता है। उत्साह उल्लास लाना नहीं पड़ता। जैसे भूमि से पानी फूट फूट के निकलता है, ऐसा जहाँ अपना पना है वो उत्साह उल्लास फूट फूट के अंदर से। किस समय माँ को बालक के प्रति भूलती है, किसी समय बालक को विस्मरण होने देती है, उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को पहले तो जानना चाहिए। और जब जानकारी करता है, जानकारी सुस करता है कि रस ले लेके जानकारी करता है, सुनना जरूरी है। जिसमें अपना हित होता हो, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती हो, जब उसकी जानकारी करते हैं तो रस ले लेके करते हैं कि सुस्त से जानकारी करते हैं। दृष्टांत देंगे, बताने जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती हो, अनंत जन्म मन का भाव होने वाला हो, उस ज्ञाय स्वभाव की जब जानकारी श्री गुरु के द्वारा मिलती है तो रस ले लेके सुनता है कि उदास होकर सुनता है? रस लेकर प्रसन्न से संचित होकर ग्रहण करता है, आय में ग्रहण करता है, हृदय में ध्यान करता है, शब्दों में नहीं ग्रहण करता। जानकारी करके दूसरे को जानकार नहीं बनाता। अगर आप सुनकर पढ़कर दूसरे को सुना रहे हो तो इस मतलब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। इधर से सुनी उधर के कान में डाल दी कि भैया मैं तो तरफ हूं, अब तू सुन ले, क्योंकि यहाँ पहले से भरा पड़ा ना इतना सब कुछ। जब यहाँ पहले ही भरा पड़ा है तो ये अमृत अंदर में कैसे उतरेगा? बोलो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं तो जानता हूं। जो ये कह रहे थे मैं जानता हूं, दूसरों को भी बताता। तो श्रीमद जी ने लिखा, अगर तू जानता होता तो आज तू यहां नहीं होता, सिर्फ दशा होते हुए तू जानता। ऐसे मिथ्या की आड़ लगाता।
जानकारी अर्थात मोक्ष इच्छुकों जीव रूपी दरवाजे को जानना चाहिए, जानना चाहिए। आप समझे, अब उदाहरण देके बताता हूँ कैसे रस लेके सुनता है। और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान कर लेना चाहिए। जानकारी जब मिल गई उस वस्तु की, जिस वस्तु की आपको तलाश थी, उस वस्तु की तलाश। कैसी वस्तु? अलौकिक वस्तु, अपूर्व वस्तु, जो आज तक आपने अनादि से देखी नहीं, सुनी नहीं, विचारी नहीं, उसका अनुभव नहीं करा, उसका वास्तादन नहीं करा। ऐसी वस्तु की जानकारी जब मिलती है तो उसका उल्लासपूर्वक जानकारी सुनता है और सुनकर हृदय में ग्रहण करता है। ऐसी अपूर्व वस्तु, ऐसी सर्वोत्तम वस्तु प्रभु तू है, तू है। ये शुद्धात्मा कैसा है? कहां तक कहूं नाथ, आत्मा की महिमा और शुद्धात्म तत्व ऐसा है जिससे परमात्म तत्व प्राप्त होता है। वो शुद्धात्मा कैसा है जिसमें से परमात्म तत्व प्रकट होता है, वो ऐसा है। वो ऐसा कि मैं ऐसा हूं। हे जीव, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, पर को नहीं देता नहीं लेता नहीं पर से, परिपूर्ण है स्वयं से निरपेक्ष ही रहा। परिपूर्ण है, ना तू पर को देता न पर से लेता। क्यों? लेने देने का धर्म ही नहीं है तेरे अंदर में। तर्क है इसमें, लेने देने का धर्म क्यों नहीं है? कि पर को दे नहीं सकता क्योंकि पर भी परिपूर्ण है, और पर से ले नहीं सकता कि स्वयं भी परिपूर्ण है। ऐसे पर से निरपेक्ष होकर अपनी साधना करता है, उसका नाम साधक है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख, देख, सुन मत, पढ़ मत, देख। कहां देख? बोलो भाई कहां देख? स्वरूप को कहां देख? बोलो श्याम भैया, जहां वो स्वरूप है, लक्षण से अपना स्वरूप दिखता है। देखो गुरुदेव का आह्लाद देखो ना, ये देखो कैसी आह्लाद की दशा, कहां से आ रही है आह्लाद की दशा? कितनी आह्लाद की दशा। जब बाहर में इतना आह्लाद हो रहा है तो वस्तु जिसको देख रही है ये पर्याय, उसमें कितनी आनंद वस्तु, आनंदित वस्तु होगी। देखो ना, बोलो ये स्वाभाविक है कि ये नाटक चल रहा है इनका? नाटक नहीं है, अंदर से आ रही है दशा। उसको श्रद्धान करता है वो बच्चे को, जब तक उसमें बच्चा नहीं निकल जाता, मोर उसकी सेवा करता, मोरनी सेवा करती है। सेवा सेवा सेवा। आप आए देश से है, जब मोरनी को अंडा होता है तब से लेकर वो मोरनी उसकी सेवा करती है, उसके ऊपर बैठी रहती है। तो इसकी जब तक सिकाई होती रहेगी अंडे की, तब बच्चा निकलेगा। उससे अलग होकर बैठती है क्या? उससे उदासीन होती है क्या? यह निरंतर उस पर बैठी रहती है। अंतर, निरंतर माने अंतर ना आवे। चलो थोड़ी देर उड़ी आवे, चलो थोड़ी देर शिविर में हो आवे, चलो दुकान पे बैठे आवे थोड़ी देर, चलो घर बच्चों को देख आवे, चलो थोड़ी देर फोन कर ले। सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। उसी जिसको लगी है उसी को पता है, जिसको लगती है उसकी। जब से खबर लगी तब से लेकर पुरुषार्थ करता उसकी प्राप्ति करने, जब से खबर, इसका नाम है। उसका श्रद्धान करना चाहिए और तत्पश्चात उसी का अनुसरण, अनुचरण उसके हिसाब से। जैसे जैसे आत्मा प्रसन्न होता जावे, चित्त शांत होता जावे, उसका उल्लास बढ़ता जावे, ऐसे आत्मा के विचार पति समय करे उस प्रकार से।
जिन दृष्टांत से, पूजा के छंद से, श्लोक से, गाथा से आत्मा पर संचित होता रहे, उन्हीं का दृष्टांत के द्वारा प्रयास करें। विषय का साधिक से बचे, परमार्थ से बचे, विकता से बचे, क्योंकि वो तेरी साधना में बाधक हैं। भार के परिचय से बचे, आने जाने से बचे, वो तेरी साधना में बाधक हैं। गंभीर होकर अपने मन को स्थिर करके तत्का अभ्यास करे तो तत्की जीव रूपी राजा प्रसन्न होता ही है। इस विधि से होता ही है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मनोवती कहानी क्या है? मनोवती की जब 16 साल की हुई तो उसके पिता ने पुरोहित को कहा कि पुरोहित जी, अपनी कन्या बिहार लायक हो गई, अब तुम इसके लिए रिश्ते की खोज करो। पहले ना पिता जाता था ना कन्या जाती थी, पुरोहित ना ही जाता था। अब पुरोहित ने राजा की बात सुनकर वो चल दिया लड़के को ढूंढने के लिए। घूमता घूमता किसी सेठ के पहुंचा, वो 8वां जो लड़का था उसका सबसे छोटा, उसको रिश्ता पक्का कर आया उसका जाकर। जब वापस लौट के आया पुरोहित, सुनना, राजा ने पूछा क्यों पुरोहित जी, रिश्ता पक्का कर आया? कि हाँ महाराज रिश्ता पक्का। इतना सुनने मात्र से राजा संतुष्ट हो जाएगा क्या? अब सुनते जाने की बात को, जिससे अपनी कन्या ब्यानी हो और सारा जीवन वहाँ रहना है, तो उसको वो लड़का कैसा है जिज्ञासा पर नहीं होगी। यहाँ आत्मा की बात सुन ली, अच्छा ठीक है बस, तो कैसा है, क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, जिज्ञासा नहीं होती है उसकी। कैसे प्राप्त होगा, उसकी विधि क्या है? राजा ने पूछा पुरोहित जी लड़का कैसा है? बस महाराज लड़की के बारे में पूछो, बस इतना सुन के चुप हो गया। और कैसा है? पुरोहित रस ले लेके बताता रहा, क्योंकि उनने देखा है। राजा तो नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो रस लेके प्रत्यक्ष बताता है, और राजा परोक्ष में उसके अनुमान ज्ञान में लगाता है। ये है अनुमान ज्ञान कि जैसा वो बता रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन शादी किसको करनी थी, मनोवती को या राजा को? अब सुनते रहने के बाद मनोवती पीछे पर्दे के पीछे वो सुनने लग रही है। किसको सुन रही है? जिसके साथ वो बिहार में जैसे जैसे उस वर्ग के बारे में सुनती जा रही है, मैं तीन लोक का नाथ हूँ, सचिदानंद प्रभु हूँ, श्री गुरु बताने लग रहे हैं अंदर का रस पी के, उसको प्रत्यक्ष वेदन करते पढ़ के सुन के कि वेदते वे, और जिसको उस रूप होना है वो भी रस लेने के मगन होकर सुनता है। हो और बताइए मैं कैसा? यहां तू मत को जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तेरी बराबरी कर सके, ऐसा तू है, ऐसा तू है। हो और बताइए मैं कैसा हूं? संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? संतुष्टि तो जब होगी जब उस रूप परिणति होगी। जिस मिष्टान की बात आप सुन रहे हो, उस मिष्टान को तो सुनकर अंदर में मगनता होती है कि वो मिष्टान ऐसा पूर्ण है। लेकिन सुन के संतुष्ट हो जाओगे कि जिसके बारे में सुना है उस रूप परिणति उसका स्वाद नहीं ले लेते, तब संतुष्टि होगी। तरक्की तो तभी होगी ना। क्या कह रहे हैं? तो जिसको सुना है उसको सुनकर अंदर से भाई जिज्ञासा होती है क्या कि जिसका स्वरूप ऐसा है
जिनवर भी जिसको ध्यारे हैं, जिनवर भी जिसकी दृष्टि करके जिनवर हुए हैं, तो वो स्वरूप कैसा होगा। अरिहंत किसको ध्यारे हैं, सिद्ध किसका ध्यान कर रहे हैं, आचार्य किसका ध्यान कर रहे हैं, उपाध्याय किसका ध्यान कर रहे हैं, साधु किसका ध्यान कर रहे हैं। अरे ये पंच परमेष्टि भी जिसको इष्ट समझ रहे हैं, वो आत्मा ये इष्टकारी है, वही इष्ट है जगत में। सिद्ध परमात्मा तीन लोग में उत्कृष्ट है ना, है या नहीं है, पूर्ण सुखी है कि नहीं है। तो सिद्ध परमात्मा किसका लक्ष्य दृष्टि पूर्वक सिद्ध हुए हैं, तो वो तत् कितना महान होगा। जब सिद्ध परमात्मा तीन लोक में महान कहे जाते हैं, लोक के उद्र पे है, तो लोक के उद्र पर किसने उठाया उसको। अनुमान ज्ञान में लोग है तो अपने शुद्धात्मा की कितनी कीमत आती है। दीन हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, छोटा हूँ, कि तीन लोक का नाथ हूँ। बोलो भैया से ये तो भैया ओहदे हैं, पर्याय है, अवस्था स्वांग आज है, कल नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। बोलो 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे जा रही है, उसके लगता है ना कि कुछ है, लगता है ना कुछ है। 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे और आपके सामने से निकल जाए, बोलो लगता है ना कुछ है। और मुनिराज पीछे कमंडल लेके एरिया पद के गमन कर रहे हैं, बोला लगता है ये कुछ है, लगता ही नहीं। किसकी महिमा है। वो जो गाड़ी पे चल रहा है ना पीछे 5 गाड़ी आगे, जैसे मुनिराज को देखता गाड़ी में पक जाता है, नमोस्ते। किसकी महिमा है। दूर से गाड़ी निकल जा रहे, पीछे दे रही मुनिराज आ रहे हैं, गाड़ी से उतरा तो अरे जो चक्रवर्ती हाथी के ओढ़े से उतर जाते हैं, उनको देखते ही बादशाह है मुनिराज, बादशाह क्यों कहा कि स्वतंत्र स्वाधीन और किसी की अधीनता नहीं, पराधीनता नहीं, उसका नाम बादशाह। नगन बादशाह है, अंदर से नगन हुए हैं तो बाहर में नगनता प्रकट हुई है। निर्गन वही शल्य नहीं है, गन की नगन बादशाह जो दूसरे के आधार से नहीं है, दूसरे के सहारे नहीं है, स्वतंत्र स्वाधीन है, जिनको ध्येय मात्र परिग्रह व्यवस्था है, उस परिग्रह से भी जिनकी उदासी है, उसका नाम साधक है। लगता कि इनके पास कुछ है, और बेचारे से बोलो ऐसे ही जा रहे हैं, बोलो गर्मी में सर्दी में। जिनको माँ जंगल में मंगल है के मंगलमयी तत्की धरती पूर्वक मंगलमयी परिणति जिनकी होती है, उनका नाम साधक है। सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो मनोवती उस लड़के की बात सुनती है, पर्दे के पीछे सुनती है कि सुन के मगनता आ रही है उसकी। पर्दे के पीछे सुन रही है, किसको सुन रही है, जिससे उसके प्रयोजन की सिद्धि है। और सुन के अनुमान ज्ञान में लगा रही है कि वो लड़का कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब जब उसको सुन के पुरोहित तो चला गया, अब सुनने के बाद मनोवती की मगनता कम होती है कि बार बार उसको याद कर करके मगनता बढ़ाती है। सपने में क्या दिखाई देता है शायद भैया उसको, वही क्या दिखाई देता है, बैठी कहाँ पे है, शरीर कहाँ पे है, और उसका हृदय कहाँ है, चित्त। बोलो कहाँ होना ये चित्त, बैठी पिता के है, चित्त कहाँ है। ऐसे ही भले ये सही कहीं बैठे रहे, उस गायक की परिणति, भव्य रूपी जीव की परिणति तो गायक को घड़ने में लग गई। जैसे शिल्पी की कैरन में छीनी मूर्ति को घड़ने में लग जाती है, ऐसे
मोक्ष के इच्छुक को अंदर में देहाती जो भगवान है वो परिणति इसको याद कर करके मगन करके घड़ती है अपने भगवान को। इसका नाम सेवा। बोलो निरंतर खाते पीते सोते जागते हर सपने में भी बोलो क्या दिखाई दे रहा है? मैं गायक। गायक माने ज्ञात होता। ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है। पति से में आ रहा या नहीं आ रहा? बोलो भैया। बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, ये बोलो ज्ञात हो रहा नहीं हो रहा? किसमें ज्ञात हो रहा ये? बोलो भाई किसमें ज्ञात हो रहा है? कि पंखा नहीं चलाना, ठंड हो रही है, तो किसके ज्ञात हो रहा है ये? अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसके ज्ञान में ही ज्ञात हो रहा है कि मैं ज्ञात हूं। ये ज्ञात है। ज्ञान तो सबको हो रहा है। ज्ञान में कोई ना कोई तो विषय बनना है ना। तो उस विषय को जान रहे हो कि विषय जिसमें झलक रहे हो जाननहार को जान रहे हो। जैसे देखो नीचे देखो, अनेक भेदभाव होने पर भी, अनेक भेदभाव मान आत्मा में अनंत शक्ति निर्गुण है। और जब उनका विचार करते हैं अनेक प्रकार से, मैं स्वच्छ रूप हूँ, मैं दस्ती रूप हूँ, मैं तलवार रूप हूँ, मैं विभव रूप हूँ, मैं प्रभुता रूप हूँ, अनेक भेदभाव हो गए ना। उन एक अनेक भेदभावों में एक भाव छुप दिया गया। अनेक प्रकार के शुभ अशुभ भाव में जो एक नित्य भाव है, स्थायी भाव है, वो छुप गया क्या? नष्ट हो गया क्या? या अब भी अपने लक्षण से भिन्न जानने में आता है? वो खारापना अनेक मसालों मिलने पर भी अपने खारेपने का अस्तित्व खत्म कर देगा क्या? खारेपने के कारण अपने अस्तित्व को लिए बिल्कुल भिन्न जानने में। व्यक्ति की तीक्ष्णता और उपयोग की सूक्ष्मता कितनी होती है बात। चारों तरफ व्यक्ति कहीं और जा रही है, जड़ पदार्थों पर, और उपयोग चारों तरफ घूम रहा है। बोलो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी क्या? उसका मनोवृत्ति का कैसे भाव आ रहे हैं कि एक क्षण में जाके उससे जाकर मिलेंगे। ऐसे साधक जीव की जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसी मगनता बढ़ाता जाता है। मगनता परोक्ष आनंद है, और जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता उसके लिए पुरुषार्थ करता है। बार बार तत्व के विचार करता है। कभी पढ़ता है तो पढ़ने के लिए पढ़ता है कि जो पढ़ा उस पर निर्णय करता है। कभी सुनता है तो सुनने के सुनाने के लिए पढ़ता है, जो सुना उसको अंदर में देखता है। कभी एकांत में बैठ के उसका विचार करता है, तो विचार करने के लिए विचार करता है कि निर्णय करने के लिए विचार करता है। कभी आपस में चर्चा वार्ता करते साधन में चर्चा वार्ता करने पर जो चर्चा करने में निष्कर्ष निकला उसे एकांत में बैठ के फिर विचार करता कि जो सामने वाले ने कहा है और मैं ऐसा समझता हूँ, उसके तो बहुत अच्छी अंदर आनंद आ रहा है, कसाई की ममता से रोमांच बढ़ रहा है, मेरे क्यों नहीं होगा? इसका मतलब मेरा कार्य की विधि गलत है। हम सही हैं, हम सही चल रहे, ऐसा जान के संतुष्ट नहीं होता। आप सुनिए, आप बांसवाड़ा से अनजान जगह जा रहे क्षेत्र के दर्शन करने, और आपको दर्शन क्षेत्र के रास्ते के बारे में मालूम नहीं, तो जिसने उसकी वहाँ की यात्रा करी होगी उससे पूछ के जाओगे, अपनी मर्जी से जाओगे, कदम कदम पे पूछोगे भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, फिर आधा घंटे में फिर रास्ता पूछ के जाओगे कि अपनी मर्जी से जाओगे? अपनी मर्जी से चला कहीं तक नहीं पहुँच पाएगा। पूछ के चलता अंदर में, कहीं भूल ना हो।
वो साथ गलत जगह पे चल रहा है और मानता मैं सही जगह पे हूँ, तो कहाँ तक पहुँच पाया? पूछ पूछ के, किससे पूछ पूछ के? जो उस मार्ग पे चल रहा है या उस मार्ग पर चलकर उस रूप हो गए हैं, उनसे पूछ पूछ कर कदम बढ़ाता है। ऐसे जीव को अपने स्वरूप की मगनता बढ़ती जाती है। मगनता बढ़ते बढ़ते उसकी याद, उसकी खटक, उसकी तड़प पति समय से कर पाती है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट हो जाएगा क्या? और संतुष्ट हो गया तो उसे सुखी होने का लक्ष्य है। देखो यहाँ से देखो, ठीक है। निश्चय से जैसे कोई धनकार्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने, ये राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे, श्रद्धा में स्वीकार करे। अभी श्रद्धा में क्या स्वीकार कर रखा है? अभी श्रद्धा में क्या स्वीकार कर रखा है? बोलो से हो। अभी श्रद्धा में किसको स्वीकार कर रखा है? इन जड़ पदार्थ को नो करने को। जिसको श्रद्धा में स्वीकार कर रखा, उसका निर्णय करे वो कौन वस्तु है, जड़ है कि चेतन है? उसमें क्या है? तुम्हारे बराबर का है क्या? तुम्हारे लायक है क्या? उससे तुम्हारे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है क्या? ऐसा जब तक निर्णय करते रहे, जब तक श्रद्धा में से इस नौकरम सामग्री में से ये ना जावे कि इसमें कुछ नहीं है, तब तक निर्णय करें। यह अवश्य राजा ही है। इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी ही होगी। क्यों होगी? ये राजा है। उसी प्रकार और फिर उसी का अनुचरण करें। जैसा जैसा राजा कहे उस प्रकार से करें। सेवा करें, आज्ञा में रहें, आज्ञा से विमुख ना हो, उसे प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। प्रसन्नचित होकर सेवा करोगे, समर्पित होकर सेवा करोगे, तो जीव रूपी राजा प्रसन्न होगा ही होगा। चलो बैठ जाए थोड़ी देर, तब तक विचार ही कर ले। चलो अब बैठ ही जाए थोड़ी देर, चलो तब तक विचार ही कर ले। क्यों? योग पंडित जी कह के गए कि थोड़ा तक विचार करा करो, और हमने नियम लिया है विचार करने का, चलो इसलिए कह जाओ। और कुछ नहीं तो कर्म तो घटेंगे और पुण्य बढ़ेंगे। और खाली तो बैठे हैं, चलो तब विचार ही करें। ऐसे सोच के करता है क्या? बोलो, ऐसे सोच के करता है क्या? अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अपना कार्य करने, अपना कार्य करने का हर्ष। हर काम करते हुए, हर काम करते हुए अपने कार्य की खटक रहती है, उसका नाम है अपना काम। हर काम करते हुए, चाहे वो शरीर संबंधी कार्य हो, चाहे सुख संबंधी कार्य हो, हर कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की खटक रहती है। और जब तक अपने कार्य के लिए नहीं उद्यम करता, बेचैन 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 रहता है। बारिश आ रही ना, बारिश आ रही कुछ तेज। अब घर जाने की बेचैनी है या नहीं? यहाँ पढ़ भी गए, सुन भी रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बोलो
बेचैनी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जबकि मालूम है घर में कुछ काम नहीं है, हमारे बिना भी काम चल रहा है, तो भी क्योंकि वहाँ मेरापना, मेरापना ऐसे जहाँ मेरापना होता है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती वहाँ जाने की बेचैनी रहती है। इसका नाम है मेरापना। भले अपने घर में कुछ काम नहीं है, लेकिन घर तो हमारा है ना, आराम से बैठे। ऐसे ही भले हमारे घर में विषय कसाई राग नहीं है, लेकिन शांति तो है, और मेरे को शांति चाहिए और कुछ नहीं। शांति चाहिए, शांति चाहिए। बोलो, शांति चाहिए कि ये सब चाहिए? 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप तो शिविर में स्थान पर जाते हो, शांति के लिए जाते हो कि नहीं? तो इसका मतलब जहाँ से छोड़ के गए वहाँ शांति नहीं थी, भीड़ भाड़ में। चलो शांति से रहेंगे, इसका मतलब क्या? वहाँ दुखी हो गए थे ना, विकल्पों से वगैरह हो गया। चलो टिकट करा लो, बोलो कहोगे ना, जब टिकट करा लो, 10-5 दिन शांति से रहेंगे। यहाँ के मुकाबले वहाँ शांति है, लेकिन वहां जाने के बाद शांति यहां है, इधर का लक्ष्य। तो शांति प्राप्ति हो जाएगी। विचार इसको पूरा करते ठीक हो गए, उसे प्रसन्न करें। इसी प्रकार मोक्षार्थी को, आत्मार्थी को, आत्महितैषी को, कल्याणार्थी को, पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुष माने पुरुषार्थ, काय का पुरुषार्थ? भव के अभाव करने का पुरुषार्थ। और फिर उसी का संधान करना चाहिए। संधान में 1 दिन के लिए संधान करना, बोलो 1 दिन के लिए संधान करना कि 3 काल के लिए संधान करना? अनंत काल तक के लिए आत्मा को स्वीकार करना। बोलो भैया, यही आत्मा है। यहां तो लिखा यही आत्मा है, लेकिन अपने को क्या कहना है? यहां तो लिखा यही आत्मा है, लेकिन अपने को कैसे स्वीकार करोगे? ज्ञान दर्शन लक्षण से जो लक्षित वस्तु है वह मैं हूं, वह मैं। या ऐसा कहोगे जो ज्ञान दर्शन से लक्षित वस्तु ये आत्मा में है, कैसे कहोगे? पावर आना चाहिए, पावर आना चाहिए। वो पावर दीजिए, क्यों नहीं आता? यहाँ लाना नहीं चाह रहे है, पावर नहीं है। ये घर हमारा है, ऐसा कर, ये घर हमारा है। वहां पावर कहां से आ गई? बोलो, बोल देगी। वहां क्यों पावर नहीं? ये जो विपरीत श्रद्धांत कुटे पड़ी है ना, ये तेरा मेरापना जोर कहाँ आ रहा है? जोर और वस्तु में आ रहा है, ईश्वर वस्तु में आ रहा है। यही आत्मा मैं हूं, यही मैं हूं, यही आत्मा हो। तो वो 2 पेन हो गया अभी सियान भैया, यही मैं हूं, यही मैं हूं। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सके। कर्मों से छूटा जा सके माने दुखों से छूटा जा सकेगा। क्योंकि वर्तमान में जीव दुखी है। दुख का कारण क्या है? वर्तमान में जीव दुखी है, तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान का। आप समझिए, अज्ञानता कह के टाल देता है बात। मेरा पागलपन मेरे दुख का कारण है।
मिथ्यात कह के भी ऐसा लगता है मिथ्यात कोई है ही नहीं वस्तु, बस भूत है। मिथ्यात कहते कि मिथ्यात से दुखी, मेरा पागलपन मेरी दुर्गति का कारण हो रहा है, मेरा पर में जुड़ना मेरे अहित का कारण है, मेरा पद से लगाव करना चारों का गति का दुख का कारण है, जन्म मरण का। ऐसा कहे अज्ञानता कह के तो टाल के अज्ञानता दुख का कारण है। तो अज्ञानता क्या वस्तु है? अज्ञानता का फल दिखाई दे रहा है कि आपको दुख अपना। अभी बारिश बाहर आ रही है, विकल्प नहीं करना बारिश से, जाओगे तो भीगोगे और यहां बैठोगे तो परिणति भीगेगी। फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। चलो नियम ले लो 1 घंटे का, 1 घंटा बैठो और इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकता। ये नास्तिक का कथन है। आस्तिक कथन है अपने स्वभाव का आश्रय लेने से निराकुलता की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होगी। और एक बार जिसकी परिणति में आनंद प्रकट हो गया, टपक गया, क्षण भर निज रस को पीछे कर, और क्या है ना, क्षण भर बोलो भैया इतना सा है बस, वो आना बस, तो घंटों 2 घंटे नहीं बैठा रहता अंदर में, बस विकल्प छूटे अपने स्वरूप में ऐसा आया और विकल्प छूटे बस उपयोग हो गया, इतनी देर काम है। अनंत कर्मों का भूखा हो जाएगा है? अनंत कर्मों का, लेकिन इतनी देर में ही, इतनी देर में ही वीतरागी हो गया, मोह जीत हो गया, कर्म जीत हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। इतनी देर, बिजली का करंट का समय कितनी देर का है, जिसको लगा उसे मालूम होगा। और करंट लगने के बाद सारे शरीर में कितनी झंझनाहट होती है। लगा कभी करंट? नहीं लगा तो लगा के देखना, प्रतीति हो जाएगा। तो ऐसे ही इतनी देर जब स्वरूप में लीनता होती है, लीनता होने के बाद सारे संख्यात प्रदेश ऐसे रोमांचित हो जाते, खिल जाते जैसे कमल खिलता है। वहां भी प्रतीति हो जाती है करंट की कि अब हाथ नहीं लगाना, और यहां भी प्रतीति होती है बार बार उसको पीना। क्या कह रहे हैं भैया? वहां तो भय बोला कि चिपक गया, तो वहां हटना चाहता है और यहां परिणति बार बार चिपकना चाहती है। समझना भैया, वहां भय है और यहां भय से रहित होता है। क्यों? तेरी वस्तु भय से रहित है, तेरी वस्तु में भय की कोई चीज है ही नहीं। ऐसे वो निशंक हो जाता, सब भय से रहित होता आत्मा। जो भय की चीज है वो मेरी नहीं है, और जो मेरी चीज से भय नहीं है। क्या कह रहे हो? जो भय की चीज है वो उदयाधीन है, और जो मेरी चीज है उसमें भय है ही नहीं, तो स्वभाव काल से भय से रहित हो जाता है। वो मरण का भय नहीं है, जन्म मरण का भय नहीं है, अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए, अगुप्ती भय, कहीं जाकर गुप्त हो जाओ, है ना भय? बोलो वेदना भय, शरीर में रोग की वेदना, अरक्षा भय, अपने सिक्योरिटी रख लूं 2-4, मेरी रक्षा करने के लिए। यहाँ आत्मा स्वयं अपने से रक्षित है, आत्मा स्वयं अपने में गुप्त है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसा शुद्धात्मा तू। जोर आता है नहीं आता सुन के? क्या शब्दों का जोर आ रहा है? शब्दों जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो जोरदार तत्व में है। सुन के जाना, लेकिन सुन के जाने के बाद इसका नशा उतरना नहीं चाहिए। वहां जाकर भी किसी जिस मगनता से सुन रहे हो, वहां जाकर भी काम जो करो किसी मगनता से,
उसका नाम है रुचि। और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। जो निष्कर्म अवस्था रूप, यानी कि जब अनुभव होता निष्कर्म अवस्था, उसमें कर्म नहीं है उस समय, निष्कर्म अवस्था रूप अभेद स्वरूप, अभेद स्वरूप उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति। सिद्धि माने प्राप्ति की यही विधि है, अन्यथा अनुपत्ति है। अन्य प्रकार से पुरुषार्थ करेगा तो प्राप्ति नहीं होगी, अपनी मर्जी से चलेगा तो प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव ने बताया, जिनवानी कह रही है, सब कुछ उसी प्रकार से करेगा तो प्राप्ति होगी। प्राप्ति होगी कि प्राप्ति की प्राप्ति होगी, बोलो श्याम भैया। प्राप्त तो है, लेकिन अपनी वस्तु की नजर में नहीं आ रही, सामने पड़ी है वस्तु, अन्य प्रकार से नहीं। विचार 10 मिनट बैठो शांति से, जिसको सुना है अब उसको देखो अंदर, जिनको शांति हो गए, घर जाने के विकल्प छोड़ो, क्योंकि अपने घर में ही बैठे हो, बाहर नहीं बैठे। अपने चित्त को शांत करके धीरे धीरे अंदर जानने वाली, देखने वाली वस्तु है, उसको धीरे धीरे महसूस करना। देखो, जो दिखता है वो सब विकल्प है, खुदगल है। प्रकाश, लाइट, आवाज़, सर्दी गर्मी सब खुदगल है, वो मैं नहीं। जो दिख रहा दिखने दो, विकल्प आ रहे हैं जाने दो, आने जाने दो, उसमें उलझना नहीं, क्योंकि वो मैं भूल नहीं, मेरे में है भी। धीरे धीरे अपने चित्त को शांत करके अपने से पूछो, हे जी, ये जन्म मरण कब तक चलता है? कब इसका अंत आएगा? कभी किसी के जन्म, कभी किसी के जन्म, कभी कहीं जन्म, कभी गरीब के, कभी अमीर के, कभी भैंस के, कभी बकरी के। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कब तक करता रहूँगा जन्म? इसका तो नहीं आएगा क्या? बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानना? वीतराग स्वरूप अहम, सर्वांग से गूंजता हुआ, रोम रोम खिला, ऐसे अंदर से बोलना। बोलो, रुको, महसूस करो, उसे कौन जानना? उसका विशेषण करो, वीतराग स्वरूप क्या, कि मेरे में राग द्वेष की गंध नहीं है, मेरा स्वरूप वीतराग स्वरूप है, राग द्वेष से नहीं। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन है? धीरे धीरे प्रसन्नचित होकर भगवान की मुद्रा को अपने अंदर में देखो। भगवान कितने शांत बैठे हैं, सौम्य मुद्रा, नासार दृष्टि, कितनी शांत छवि है। ऐसा मन करता देख कर रहूं, देख कर भगवान को देख कर धीरे धीरे। फिर पूछो, जो जिनवर है वो भी पहले जीव थे, मेरे ही जैसे थे, तो मेरे में उनमें क्या करना? तो हे जीव, तू भी तो ऐसा बन सकता है, तो तू कहाँ किस चक्कर में फंस रहा है और कब तक फंसा रहेगा? तुझे अपना हित नहीं करना। ऐसा अपने से जोरदार करके पूछो, रुको, महसूस करो,
किसने जाना उसको? जो जानने वाला है वो जाननहार है। विकल्प जाननहार में से नहीं आते, विकल्प तो अज्ञानता से, कर्म क्रोध से आते हैं। बोलो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे, कौन जान रहा है? भाई, अपने घर में सुख है, शांति है, सहज है, और जो बाहर में जिसको घर कहते हो वो तो 4 दीवार की घर है, धर्मशाला है, यात्रियों को ठहरने का स्थान है। कितनी धर्मशालाएं बदल ली बोलो, कोई धर्मशाला आपकी हुई क्या? आप तो यात्री हो। बोलो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे। श्री ओम सुप्रभात। सदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में